हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम नीलम है एंड मैं काफ़ी टाइम से सोची थी व्लॉग बनाने का, बट वही था कि मैं कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी। बट मेरा था कि नहीं, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ, देखते हैं, क्योंकि मेरी ही जैसी बहुत सारी फीमेल होगी जो इस चीज़ को फेस कर रही होगी। एंड पीसीओडी जर्नी जो है वो किसी भी फीमेल के लिए एक बहुत टेंशन सी रहती है कि अच्छा मुझे पीरियड्स नहीं आ रही। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है जो मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां फेस कर रही होगी, और मैं भी इसे फेस करूँ। इवन मैं आज तक भी इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। तो मेरा ये था कि मैं वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे कैसे एक एक स्टेप के थ्रू मैं पीसीओडी जर्नी मेरी रही है और मैंने कैसे इसको सही भी किया है। मैं आज पूरा वीडियो इसी के बारे में बताऊंगी आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं 13 या 14 साल की थी जब मुझे फर्स्ट पीरियड आए थे। एंड उसके बाद ये मेरे साथ तब से स्टार्ट हो गया था कि जब मुझे वो फर्स्ट पीरियड आए थे, उसके बाद ऐसा हुआ कि एक मतलब 1-2 महीने आए, फिर वो 2-3 महीने के लिए नहीं आए, फिर 2-3 महीने आए, फिर 2-3 महीने नहीं आए। ये चीज़ मेरी कंटिन्यू चल रही थी। अच्छा, आने वाले 1-2-3 साल तक तो ये चीज़ चलती रही। 3 साल के बाद जो ये टाइमिंग था ये बढ़ने लगा धीरे धीरे। जो 3 महीने का गैप पड़ता था वो 5 महीने पे जाने लगा, फिर उसके बाद 2-3 महीने आते, फिर ये 6 महीने पे जाने लगा। धीरे धीरे करते करते ऐसे कुछ साल और निकले। जब लोगों से पूछते थे तो सब यही बोलते थे कि ऐसा होता है, कभी आते हैं, इनिशियल जब स्टार्टिंग जब आने लगे थे तब। लेकिन जब ये टाइम धीरे धीरे बढ़ने लगा तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, चलो तुम एक बार गायनिक के चलो, एक बार गायनिक के दिखा के आओ, देखते हैं, बात करते हैं कि क्या है, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों है। क्योंकि उस टाइम पे मेरी ही जैसी मतलब मेरी ही कज़िन, जो मेरी कज़िन थी, उनके सबके पीरियड टाइम पे आ रहे थे, बट मेरे साथ तो ये इशू था कि मेरे नहीं आ रहे थे। और ऐसा काफ़ी लंबे लंबे टाइम मंथ निकलने लगे धीरे धीरे। हम गायनिक के गए तो हमने गायनिक, उस टाइम हम मिले, गायनिक से हमने बात करी। मैं उस टाइम उदयपुर में थी और उदयपुर की मेरी गायनिक थी, तो उनसे मैंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया पीसीओडी का। पीसीओडी ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ जो मैंने फेस करी थी वो था मेरा वेट गेन। मेरा वेट बढ़ रहा था रेगुलर। मैं एक्सरसाइज कर रही थी उस टाइम पे, लेकिन मेरा वेट फिर भी बढ़ रहा था, क्योंकि पीसीओडी था तो पीरियड्स आते नहीं थे, तो वही आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं मेरे, उससे मेरा वेट बढ़ने लगा। मैं इस चीज़ को फेस ही करी थी। तो हम डॉक्टर के मिले, डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया, मेरी गायनिक ने। उसके बाद उन्होंने, तो अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि जो मेरी ओवरी है वो एनलार्ज है साइज़ में, और जो एग्स जो हैं वो एक चैन बना लेते हैं। इसलिए मुझे पीरियड्स नहीं आते हैं टाइमली, क्योंकि वो चेन बन के एक गार्ड सी बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम जो बोलते हैं, वो मेरा वो होने लगा था। तो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जो मेरा ट्रीटमेंट था वो मेरा 8 से 10 महीने कंटिन्यू चला। लेकिन मेरे ट्रीटमेंट में हमेशा मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं वो ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे जो पीरियड्स की दवाई मिल रही है उससे तो मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने वो दवाई बंद करी और मेरे पीरियड्स आना बंद हो गए। वो मुझे मेडिसिन नेम तो याद नहीं, लेकिन वो 28 डेज़ की मेडिसिन होती थी, वो लेते थे। 21 डेज़ की, सॉरी, 21 डेज़ की मेडिसिन होती थी। वो मेडिसिन मैं लेती थी और अराउंड 28-29 डे पे मुझे पीरियड्स आ जाते थे। तो ये चीज़ कंटिन्यू चल रही थी। फिर लेकिन वही था ना, दवाई लेके कब तक पीरियड्स आएंगे, नेचुरल भी आने चाहिए, बट मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मुझे वो नहीं आ रहे थे। तो मेरी डॉक्टर ने उस टाइम पे, जो मेरी गायनिक थी, उन्होंने मुझे उस टाइम पे यही बोला कि नीलम, ये तुम्हारे साथ दिक्कत है कि तुम जब मेडिसिन ले रही हो तभी तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें नहीं आ रहे। तो अपन ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि एक दवाई लेने की भी लिमिट है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस है और हार्मोन्स की ही मेडिसिन आप ले रहे हो। अगर मैं इसे ज़्यादा दूंगी, ये मेरी गायनिक ने मुझे बोला था कि अगर मैं इसे तुम्हें कंटिन्यू दूंगी, कंटिन्यू करूँगी, तो हो सकता है कि ये मतलब तुम्हें इसकी आदत हो जाए और कभी नेचुरल पीरियड्स आए ना। तो उन्होंने बोला कि नीलम, अपन एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और नेचुरली तुम कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट उन्होंने मुझे बोली, तुम इसको कंटिन्यू करो और फिर देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं। बट उसके बाद मुझे तो पीरियड्स नहीं आए। ये तो मेरे साथ चलता ही रहा कि नहीं, मतलब मैंने एक्सरसाइज भी करी, जैसे होता है ना आपका, मेरा वेट बढ़ रहा था तो मैंने एक्सरसाइज भी करी, मैंने स्विमिंग भी करी, योगा भी करा, बट मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद बात आती है डाइट की। मैंने डाइट भी करी, डाइट के साथ मैंने मैदा बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, बट मुझे उससे भी कोई हेल्प नहीं मिली। और फिर क्योंकि अब मैंने यूट्यूब पे मैंने भी देखा था, लोग जो बोलते हैं कि 3 दिन में आपका बिल्कुल पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगा, आप महीने भर ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मेरे साथ यही सीन था, मेडिसिन लोगे तो पीरियड्स आएंगे, मेडिसिन बंद कर दी तो पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब वो बात आपकी, साल भर भी अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगी तो मुझे साल भर भी पीरियड्स नहीं आएंगे। ये सीन मेरे साथ कंटिन्यू चल ही रहा था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ बहुत बड़ी रही थी, तो हमने
मैंने एक्सरसाइज को बिल्कुल बंद नहीं किया, क्योंकि एक्सरसाइज मैं करती रही। मैंने अपनी डाइट को भी बिल्कुल उसको फॉलो किया कि मैंने बिल्कुल मैदा वगैरह छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल भी फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड कर दिया कि मैं तो नहीं खाऊंगी। तो वो मेरे साथ कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद मैंने फेस किया अपने हेयर फॉल को। हेयर फॉल इशू मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा रहा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था ना। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है मतलब वो ठीक भी नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मेडिसिन चलती थी, मेडिसिन के डोज इतने हाई होते हैं कि उससे और ज़्यादा आपको हेयर फॉल होता है। ये मुझे मेरी गायनिक ने पहले ही बताया था कि ये रहेगा। अच्छा हाँ, मेरी गायनिक ने मुझे ना एक बात और बहुत अच्छी बोली थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ना आप ये करोगे ना 3 दिन में आपका पीसीओडी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, या 1 महीना आपने ये कर लिया तो पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगा, या आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी गायनिक ने मुझे ये बात उस टाइम पे बोली थी कि पीसीओडी एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जो एकदम आपके शरीर से जाएगा नहीं। आप इसको कुछ टाइम के लिए आप अपनी चीज़ों को चेंज करके इसको थोड़ा ठीक कर सकते हो, बट ये तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपको लास्ट पीरियड आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना, ये तो सब बिल्कुल झूठ है कि ना ऐसा ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन आपको यही करना है, आप अपनी सबसे पहला आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मेरे लिए भी, मेरे को योगा और स्विमिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। उससे मुझे काफ़ी चीज़ें सही करने के लिए बहुत सही रहा वो। इसके बाद जो डाइट थी, डाइट ने बहुत अपना इफेक्टिव रोल निभाया। मैंने मैदा छोड़ा था, मैदे के अलावा मैं फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने शुगर बिल्कुल बंद कर दी थी। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि जिनका वेट ज़्यादा है उन्हें भी पीसीओडी प्रॉब्लम रहती है। तो जब आप ये चीज़ें छोड़ दोगे तो ऑलरेडी आपका वेट कम होने लग जाएगा। तो आप एक बार ये भी अवॉइड करके देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थर्ड जो थी वो है फेशियल हेयर। हाँ, फेशियल हेयर के लिए मुझसे कई लोग पूछते हैं कि फेशियल हेयर आते हैं क्या पीसीओडी वाले, या फिर मेरी गायनिक ने भी पूछा था कि नीलम फेशियल, आपको फेशियल हेयर या पेट, टमी पे या बैक पे आते हैं क्या। बट मैंने ये चीज़ को कभी फेस नहीं किया, मुझे नहीं आते। तो ये मतलब मेरे साथ तो ये सीन नहीं था, हो सकता है कि औरों के साथ रहता हो, बट मैंने कभी इसको फेस नहीं किया। एक्ने की भी प्रॉब्लम मुझे कभी रही नहीं, तो ये भी मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेनली यही था, मेरा वेट गेन हो रहा था तो वो मैंने फेस किया था। उसके अलावा हेयरफॉल तो खैर मैं अभी भी फेस कर रही हूँ, तो वो तो मेरे साथ है ही सीन। और मेडिसिन जो थी, वो मेडिसिन एग्जैक्ट नेम तो मुझे पता नहीं। और आप भी जो मेडिसिन ले, एक और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इधर उधर से सुनी हुई दवाइयाँ न लें, इधर उधर से करी हुई चीज़ न लें। मैंने भी आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट भी लिया था, बट मुझे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेन वही था, आप अपनी एक गायनिक के साथ ट्रीटमेंट करें। और ये लंबा ट्रीटमेंट है ना, ये लंबा चलता है, तो जैसा जैसा गायनिक बोले वैसा करें, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग ही करें। धीरे धीरे असर करने लगता है चीज़ें, उससे करें। और हाँ, अगर मेरे जैसा ही सेम इशू है, आपको भी मतलब साल भर 2 साल तक अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो एक लंबा ट्रीटमेंट न लें। थोड़े टाइम बाद उस ट्रीटमेंट को बंद करें और देखें कि उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, एंड देन उसके बाद वापस इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। एंड अगर मेरा ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं वीडियो यहीं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।